शिखा बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 37 साइज का सूट बनाना सिखाऊंगी। तो ये हमारे पास कपड़ा है, ये हमारी नीचे की पैंट की कपड़ा और ये सूट की। तो हम पैंट की कपड़ा को हटा देंगे और सूट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़ा को फैला लेना है और समझ लेना है। ये कपड़ा की लंबाई है और ये चौड़ाई। तो हमें लंबाई की ओर से ही बनाना है सूट को। ये हमारी ये जो है ये गला पर ये जो डिजाइन है ये हमारी गला पर रहेगी। तो उसी के हिसाब से हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो अब हम कपड़ा को फोल्ड करेंगे। कटिंग करने से पहले हमें नाप देखना है। तो नाप हमारी 41 लंबाई, 37 सीना, 30 कोमर, 36 हिप, 17 आस्तीन की लंबाई और 11 आस्तीन की मोहरी। तो हमारी ये गला की ये डिजाइन है, इसी के हिसाब से हमें कपड़ा को कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से गला के लिए मार्किंग करेंगे। गला की लंबाई हमारी 6 है, तो हमें लेना है 6.5 आधी इंची हमारी सिलाई मार्जिन है, सिलाई में जाएगी आधी इंची। तो हम 6.5 लेंगे और यहाँ से हम कपड़ा को यहाँ से हम कपड़ा को काट कर अलग कर लेंगे। हमने कपड़ा को काट कर अलग कर ली। अब हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो फोल्ड हमें कैसा करना है? फोल्ड हमें हिप और सीना दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा है उसी साइज के हिसाब से हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हमारी यहाँ पर हिप है 36 और सीना 37, तो हमें 37 के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना है। ये हमारी पीछे की पार्ट है। पहले हम पीछे की पार्ट को फोल्ड करेंगे और जमा लेंगे। पहले हमें यहाँ से 2.5 इंच लूजिंग और मार्जिन के लिए ले लेना है और निशाना लगा देना है। अब इसी निशाना से साइज के अनुसार हमें मार्किंग करना है। तो साइज हमारी 37 है, तो 37 की 1/4 हमें लेना है। 37 की 1/4 9.25। तो हमने 9.25 पर निशाना लगा दी। अब इसी निशाना से हमें फोल्ड करना है। हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। अब हमें लंबाई के लिए नाप लेना है। तो लंबाई हमारी 41 है। यहाँ से 2 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है तुरपाई के लिए और निशाना लगा देना है। हमने 2 इंच छोड़कर निशाना लगा दी। अब हमारी लंबाई लेना है। तो लंबाई हमारी 41 है, तो हम 41.5 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। तो ये हमारी 41.5 है। ये 41 पे हमने निशाना लगा दी और आधी इंची हमारी सिलाई के लिए। अब हमें इस निशाना को सीधी कर देना है। अब इसी निशाना पर हमें आगे की पार्ट को जमाना है। गला की डिजाइन हमें फिक्स रखना है। तो ये जो लंबाई की निशाना लगाया हमने पीछे की पार्ट की, इसी निशाना पर हमें रखना है जमा कर। तो हम पहले जमा लेंगे इसे। हमने कपड़ा को जमा कर रख लिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। ये 1 2 3 4 हमारी तरफ फोल्ड तरफ है और हमारी सामने की तरफ खुली तरफ है। अब हमें बॉडी के साइज के हिसाब से मार्किंग करना है। अब इंची टेप को इसी निशाना पर रखना है और साइज के हिसाब से मार्किंग करते जाना है। तो ये हमारी साइज है 37, मीडियम साइज है और पीछे की गला हमें छोटी रखना है। 3 इंची की गला बनेगी हमारी। तो उसी के हिसाब से हमें आर्म होल लेना है। तो आर्म होल लेंगे हम 7 इंच पर। चेस्ट की निशाना लगाएंगे हम 10 पर। कोमर की 14.5 पर और हिप की 18 पर। हिप आपका पसंद अनुसार आप कम ज्यादा ऊपर नीचे कर सकते हो। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। हमने निशाना लगा दी। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करना है। तो ये हमारी आर्म होल की निशाना है और ये हमारी चेस्ट की।
तो चेस्ट हमारी 37 है, तो 37 की 1/4 आएगी हमारी 9.25, तो हम 9.25 पर निशाना लगाएंगे। 9.2 सूत और 2 सूत लेंगे हम लूजिंग के लिए। कोमर हमारी 30 है, तो 30 की 1/4 7.5, हमने 7.5 पर निशाना लगा दिया और 1.25 इंच हम लेंगे लूजिंग के लिए। 1 इंच से 2 सूत कम। 36 है हमारी हिप, तो 36 की 1/4 9, आधी इंची यहाँ पर हम लेंगे लूजिंग। 1.5 इंची हमें मार्जिन लेना है, सिलाई मार्जिन। अब हमें इस निशाना को स्केल की सहायता से लाइन खींच लेना है। तो कोमर और सीना ये दोनों पॉइंट को हम फिक्स रखेंगे और स्केल को आर्म होल की निशाना तक रखेंगे। ऐसा अब आर्म होल से लेकर कोमर तक की निशाना हम लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। अब हमें एक काम और करना है। जब सीना से हिप कम होगी तो अब हमें ये राउंड को ज़्यादा करना है। तो हमें ऐसा 1 इंच नीचे निशाना लगाना है और इस निशाना को भी हमें सीधे कर देना है। अब हमें स्केल को इस निशाना पर नहीं, इस निशाना पर रखना है और हिप और कोमर को और हिप और कोमर की लाइन खींच देना है। तो ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा गोलाई दे देंगे। अब हमारी ये जो हमने हिप की निशाना लगाया, यहाँ से ही हमारी चाक खुली रहेगी। तो यहाँ से हम सीधे लाइन खींच देंगे। तो हमारी बॉडी की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शोल्डर और गला की निशाना लगाएंगे। तो पीछे की गला हमारी 3 है, 2.5 से 3 इंच तक आपको, अगर पीछे की गला छोटा है तो 2.5 से 3 इंच तक आपको निशाना लगाना है। ये मीडियम साइज की सूट है, तो मैंने 2.25 पर लगाया। शोल्डर हमारी 15 है, तो 15 की आधी 7.5, तो हमने 7.5 पर निशाना लगा दिया। आधी इंची लेंगे हम सिलाई मार्जिन और इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और यहाँ भी एक निशाना लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, अगर एक कॉलर वाला गला होती तो हमें इसी नाप पर ही कटिंग करना है, लेकिन यह हमारी कॉलर वाला गला नहीं है, हमें पीछे 3 इंची की गला रखना है। तो हमें यहाँ पर शोल्डर को 1 इंची माइनस करना है यहाँ से। तो हमने 1 इंची माइनस किया तो हमारी 7 है शोल्डर, और इसी लाइन को हम सीधी कर देंगे। याद रखें ये बात को, हमें अगर पीछे छोटा गला है तो आपको 1 इंची शोल्डर को माइनस करना है। यहाँ पर शोल्डर को हमें आधी इंची डाउन करना है और यहाँ पर हमें 1.25 इंची अंदर लेना है। 1 इंची से 2 सूत कम। अब इस लाइन को भी हमें सीधे लाइन खींच देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई देना है हमें, ये जो हमारी क्रॉस लाइन है, इसी लाइन से हमें 1 इंची दूरी पर निशाना लगाना है। ये निशाना पर हमें आगे की पार्ट की गोलाई देना है और इस निशाना पर हमें पीछे की पार्ट की गोलाई देना है। अब हम गोलाई दे देंगे। तो इंची टेप को ऐसा रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर पर निशाना लगाएंगे और इसी निशाना से हमें गोलाई देना है। ये हमारी पीछे की निशाना, पीछे की पार्ट के आर्म होल की निशाना है और ये हमारे आगे की पार्ट की आर्म होल की निशाना है। हमने कंधा को आधी इंची डाउन किया तो इसे भी हम लाइन खींच देंगे। अब हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। तो कटिंग हमें, ये जो हमारी 2 पार्ट है, तो एक पार्ट आगे की पार्ट की हमें कटिंग करना है और पीछे की पार्ट की कटिंग हमें बाद में करना है। तो ये हमने आगे की पार्ट की कटिंग कर दी।
अब पीछे की पार्ट में हमें लेना है आधी इंच ज़्यादा। अगर आप ऐसा कटिंग करते हो तो सूट में कोई मिस्टेक नहीं आएगी, सूट आपको पीछे नहीं भागेगी। तो ये हमने पीछे की पार्ट में आधी इंच ज़्यादा ले लिया। अब हमें कटिंग कर देना है। गला की हम कटिंग बाद में करेंगे। अब हमें आर्म होल की कटिंग पीछे की पार्ट की निशाना पर ही करना है। साथ साथ हम आर्म होल की कटिंग भी कर देंगे, गहराई की। तो हमने आर्म होल की गहराई भी दे दी। अब हम दोनों पार्ट को एक साथ कटिंग कर देंगे। ध्यान रखें, ये जो हमने कमर पर ये निशाना लगाया, ये आपको जरूर लगाना है। अगर हिप सीना से कम हो तो इसी गोलाई से ही आपको सूट की फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो ये कटिंग आपको जरूर करना है। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हमने ये कपड़ा को डबल में रख लिया। हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो हमें एक बार और फोल्ड करेंगे। ये कपड़ा हमारी कम पड़ेगी आर्म होल में, तो हमें आर्म होल में कपड़ा जोड़ना है। तो हमने आर्म होल की निशाना लगाया 7 इंच पर। तो यहाँ पर भी हम 7 इंच पर निशाना लगाएंगे। 1 इंच हम प्लस करेंगे और 1.5 इंच हमारी मार्जिन है। अब हमें लंबाई की निशाना लगाना है। तो लंबाई हमारी 17 है, तो हम 17.5 पर निशाना लगाएंगे। और यहाँ पर हमें रखना है 2 इंच हम रखेंगे मोड़ने के लिए। तो यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। अब हम आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाएंगे। तो ये हमारी लंबी आस्तीन है, तो हमें 3.5 पर गोलाई की निशाना लगाना है। और ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। अब हमें यहाँ पर 2 इंच पे एक निशाना लगाना है और इसी निशाना से हमें गोलाई दे देना है। हम यहाँ गुंजाइश रखकर कटिंग करेंगे, क्योंकि कपड़ा जोड़ने के बाद फिर से छटाई करना होती है। मोहरी हमारी 11 है, तो 11 की आधी 5.5, हमने 5.5 पर निशाना लगा दिया। 1.5 इंच हमारी मार्जिन है। 2 इंच रखेंगे। हम कपड़ा जोड़ेंगे जब सिलाई में जाएगी आधी इंच, इसीलिए। और अब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। कटिंग हम गुंजाइश रखकर ही करेंगे। अब हम इसी निशाना पर कटिंग कर देंगे। ये हमारी मोड़ने के लिए है, जो ये निशाना लगा देंगे। आर्म होल की गहराई हम बाद में देंगे। यहाँ से हमें आधी इंच परिमाण आर्म होल की गहराई देना है। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।